हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू स्टार्टिंग माय न्यू ब्लॉग। बेसिकली ये ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है रेड कारपेट। एक्चुअली में ये मामला मेरा 2019 से उठा था। 2019 24 दिसंबर से मैंने एक पेमेंट विड्रॉल किया था 5000 का। बहुत छोटा सा अमाउंट था, 5000 का मैंने पेमेंट विड्रॉल किया था। उससे पहले भी मैं यूज़ कर रहा था और उसके बिल पे मैंने ऑलरेडी 2 बार किए थे। तो 2 मंथ मैंने यूज़ किया था, 2 मंथ मैंने पहले ही ऑलरेडी पे किए थे। 5000 का पेमेंट मैंने विड्रॉल किया। वो एक्चुअली में कैश पे कार्ड था, क्रेडिट कार्ड कम कैश पे कार्ड था वो। तो मैंने एटीएम से विड्रॉल किया। एक तरीके से वो एक छोटा अमाउंट लोन था वो। आप जो भी जितना भी लेना चाहो आप ले सकते हो। 20,000 मेरे कार्ड की लिमिट थी, 19,000 समथिंग कुछ की थी वही, मतलब समथिंग 20,000 के आसपास। तो मैंने 5,000 विड्रॉल किया तो वो मेरे पास पैसा आया नहीं। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, मतलब अकाउंट से मेरे कट गया लेकिन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन दिख गया, तो जिस वजह से मेरे पास वो पैसा आया नहीं। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया और मैं बैंक भी गया, आईसीआईसीआई की मैंने एटीएम से निकाला था। तो आईसीआईसीआई के स्टेडियम से जब मैंने निकाला तो उन्होंने यही कहा मुझसे कि ये सर आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी है, जो भी बैंक है, अब वहाँ जाकर बात करो। तो मैंने तुरंत कंपनी के जो क्रेडिट कार्ड के पीछे मेल दिया रहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और फिलहाल तो ये बंद है, इसलिए मैं शो कर दे रहा हूँ। मतलब कि कोई भी मतलब पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये ब्लॉग है एक तरीके से। और ये इनका ऊपर आप देख पा रहे होगे, ये सपोर्ट मेल आईडी दे रखी है और ये नंबर दे रखा है कॉल करने के लिए। मैंने इस मेल आईडी पे कम से कम इस बात को 5 बार मेल किया है। कॉल तो मैंने अनगिनत बार करी है, कॉल इनकी लगती ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने एक मिनट होल्ड कीजिएगा। दरअसल जो इन्होंने एड्रेस भी दे रखा है ना इस पर, वो भी जेन्युइन एड्रेस नहीं है, ठीक है। मेल का रिप्लाई आज तक नहीं आया, 2 साल हो गया है ऑलमोस्ट। कभी भी मेल का रिप्लाई नहीं आया, ना कॉल का रिप्लाई आया, ठीक है। इनके रिकवरी एजेंट्स फ़ोन करते हैं और अगर उनको बोलो कि सर मेरा जो बिल है वो मेरे हिसाब से, हाँ मैंने जनवरी में फिर 2847 रुपये का मिनिमम अमाउंट पेमेंट था वो मैंने जमा किया। तो मुझे किसी ने बोला था कि आप उतना जमा कर दो, जो फरवरी का बिल आएगा उसमें वो एडजस्ट होके आ जाएगा। मैंने बोला अच्छा, क्योंकि आपका 15 तारीख तक बिल जनरेट हो जाता है, 15 तारीख तक बिल जनरेट हो जाता है। और ये मामला मेरा 24 दिसंबर का था। तो जनवरी का जो बिल आना था वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं सही होके आना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने जनवरी में 2800 कुछ रुपये का बिल जो था, 2847 रुपये का समथिंग मिनिमम अमाउंट शो कर रहा था, मैंने वो जमा कर दिया। फिर जब फरवरी में बिल आया फिर वो 19,000 कुछ का बन के आ गया। जो मैंने 2800 जमा किया वो तो माइनस किया गया, ठीक है। चलिए मान लेता हूँ कि उसमें 600 रुपये का इंटरेस्ट वगैरह जो भी लगना था लगा दिया, लेकिन इन्होंने पूरा 1900 कुछ का बिल मुझे बना करके भेज दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जब मैंने ऐप में देखा था, ठीक है, इन्होंने मेरे को ना कॉल करी ना कुछ किया। मैं इनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, नहीं कांटेक्ट हो पाया। फिर इनके रिकवरी एजेंट का कॉल आता है मेरे पास, किसी लेडी का फ़ोन था, मुझे ठीक से नाम भी नहीं याद है उनका, बहुत पुरानी बात हो रही है, वो धीरे धीरे 2-2.5 साल पुरानी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था अप्रैल में 20 में, मतलब मैंने बिल जमा करना फरवरी मार्च 2 महीना नहीं जमा किया। अप्रैल जब नहीं जमा किया तब अप्रैल में मेरे पास कॉल आई है। अब आप सोचिए, अप्रैल में जब मेरे पास कॉल आई है तब उस टाइम पे चल रहा था लॉकडाउन, ठीक है। मैंने फिर भी कहा कि आप मेरा बिल ठीक करवा दो, मैं उसको जमा कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझसे सीधे ही यही कहा कि
सर ये पेमेंट तो आपको पूरी ही जमा करनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई मैं क्यों पूरी जमा करूँगा जब मैंने यूज़ ही नहीं किया है 5,000 रुपये, और आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, मैं इतना कॉल कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ना आपका सपोर्ट का आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया है, लॉकडाउन के टाइम पे ही जब मैंने बिल नहीं जमा किया, तो ये मैंने जो 2 ऑल्टरनेट नंबर दिए थे उस पर कॉल नहीं किया। मैंने एक्चुअली ये जो लिया था ये रेड कारपेट ऐप के थ्रू मैंने लिया था। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके का जो भी लोन का ऐप होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं, इस पर आप लोग मत जाइए, मत लीजिएगा। क्योंकि इन लोग करते क्या है, अगर आप बाई चांस किसी भी कारण से पैसा नहीं दे पाते हो या इन लोग चार्जेस इतना ज़्यादा लगा देते हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कर देते हैं, तो आप का जो आप परमिशन देते हो उनको, पहली बात तो ठीक है, अलाउ 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 करते हो सारी चीज़ों पे, जैसे कॉन्टैक्ट मांगता है, लोकेशन मांगता है, फ़ोटोज़ मांगता है, वीडियोज़ मांगता है, सारी चीज़ें आप अलाउ कर देते हो। ठीक है, जब तक वो फ़ोन में ऐप रहता है या उसके सॉफ्टवेयर का कोई भी कोना खतरा कुछ भी रहता है ना, तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ यही हुआ है, और मेरे साथ एक बार नहीं, ये लोग कई बार से कर चुके हैं। लेकिन कल बहुत ज़्यादा हो गया था। कल डेट थी समथिंग 7 तारीख, नहीं, हाँ कल थी 8 तारीख, आज है 9 तारीख। ठीक है, तो इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस्ट कर दिया है। मेरे रिलेटिव्स के पास कॉल करते हैं, मेरे मतलब कि प्रोफेशनल बंदे हैं जो उनके पास कॉल करते हैं। मतलब आरबीआई की गाइडलाइन क्या ये कहती है कि आप किसी के पास भी कॉल कर सकते हो। ठीक, कल फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी के फ़ोन पे कॉल आया, जो मैंने ऑल्टरनेट नंबर दे रखा है मम्मी पापा को, और जबकि मेरी बात हो रही है, बात होने के बावजूद ये सीधे ये कहते हैं कि हमसे उनसे बात नहीं हो रही है, और जो है आप उनको फ़ोन करके बोल दीजिए। ठीक है, और एक और किसी बंदे के पास कल कॉल गया था, वो कांटेक्ट को मैं भी नहीं जानता हूँ और वो मुझे भी नहीं जानते। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, उनके पास कॉल नहीं थी। ठीक है, उनका कुछ रावत आवत कुछ कर, आर के रावत करके कुछ नाम था उनका। ठीक है, तो अब मुझे यही नहीं समझ में आया यार कि, और हाँ दूसरी चीज़ ये कर क्या रहे हैं, मेरे फादर के नंबर से भी पता नहीं कैसे इन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल ली है। जो लिस्ट मेरे पास नहीं सेव है ना मेरे फ़ोन में, वो भी ये निकाल करके उन पे कॉल कर रहे हैं। और आई थिंक आर के रावत वगैरह जो है, जो भी कॉल गई थी, ठीक है, वो मेरे फादर के ही मोबाइल में ही नंबर होगा। तो स्मार्टफोन आप यूज़ करते हो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एबीपी न्यूज़ पे, इंडिया टीवी पे इसी ऐप का मैं एक वो देख रहा था कि ये फ्रॉड कैसे कर रहे हैं ये लोग, ये न्यूज़ में देख रहा था। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा मिस हो सकता है कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट मिक्स हो सकते हैं, मिस यूज़ हो सकता है, आपकी फ़ोटोज़ मिस यूज़ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि इस तरीके की ऐप्स को यूज़ ही मत कीजिए, डाउनलोड ही मत कीजिए। मेरे को तो पता नहीं कहाँ से मेरी दिमाग में मेरे आ गया है कि मैंने चलो क्रेडिट कार्ड लगाया है। अच्छा, और उसमें ये दिया मालूम है किसने है, ये फेडरल बैंक वालों का। ये देखिए, ये फेडरल बैंक वालों का। मैं यहाँ पे भी गया, लखनऊ के विपिन खंड लगता है, विपुल खंड में लगता है, गोमती नगर में। ठीक है, पत्र वो मिठाई वाले चौराहे के पास में। तो मैं इस बैंक भी गया, वहाँ पे उन लोगों ने सीधे कहा सर ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन है। ठीक है, ना इनके ऑफिस का पता, ना इनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। अब इन्होंने बिल मालूम की तरह बना दिया। जब मेरे पास पिछली बार जब कॉल आई थी इनकी, 1 महीना 1.5 महीना पहले, तब इन्होंने मेरा बिल बना दिया था कम से कम 36,000 रुपये का। उससे पहले मार्च में मेरे पास कॉल आई थी, जो मेरी बहुत बहस हुई थी। मतलब कि इनके एम्प्लॉई गाली गलौज तक करते हैं सामने से। ठीक है, बाकायदा मेरे पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है। मैं रिकॉर्डिंग से इसीलिए मैं कर लेता हूँ क्योंकि पता नहीं कब कहाँ के यूज़ हो जाए, कहाँ काम आ जाए। ठीक है, इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं, इतना सारी चीज़ें। ठीक, दूसरी चीज़, भाई मैंने बहुत कंपनियों से लोन लिए हैं, बहुत जगहों से लोन लिया है। ठीक है, कभी लेकिन इस तरीके का मेरे साथ कभी नहीं हुआ जिस तरीके से ये लोग
कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जब ये, हाँ, इन्होंने एक चीज़ और हरकत करी, जो मैंने फ़ोटो सेल्फी लेकर के डाली थी उसमें, उस फोटो को लिया इन्होंने, उस पर सर्किल बनाया रेड कलर का, ठीक है, और वो फोटो मेरे पास भी आई थी, मेरे सब रिलेटिव में भी गई, ठीक है, उस पर चोर लिखा, मेरा नाम लिखा, ठीक है, और मेरे फादर का नाम लिखा, ठीक, इस तरीके से। बिल सिर्फ 12,000 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये का बिल है, ठीक। उन्होंने उसको इंटरेस्ट वगैरह लगा के 28,000 का बना दिया। तो मैं कहाँ से जेन्युइन है कि मैं 28,000, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि चलिए आपको, वो कल मेरी बात हुई तो वो कहने नहीं सर आपको इतना पेमेंट करना ही पड़ेगा। जब मैंने कहा कि 2800 कुछ रुपए का मैंने ये पेमेंट किया, 5,000 रुपये मेरे पास वो नहीं आया, तो कहने लगे सर चलिए ठीक है आप इसको माइनस कर दिए, आप 21,000 रुपये बिल पे कर दीजिए। हमने कहा मैम एक चीज़ बताइए, मैं बेवकूफ़ हूँ, इतना जो पेमेंट आपका लगा है तो उसको मैं क्यों पे करूँ? तो उन्होंने कहा नहीं सर आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप है लोन का, तो आपने जो लिया क्रेडिट कार्ड वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम मैं जेन्युइन देने के तैयार हूँ, मुझसे 15,000 ले लो 12 की जगह, ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे 21,000 रुपये देने के लिए, तो मैं नहीं दे सकता, ठीक। तो फिलहाल अभी आज मैं सोच रहा हूँ किसी वकील से जाकर के भाई कंसल्ट करूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे पैसा दूंगा नहीं, और इन्होंने इतना ज़्यादा मेंटली अरेस्ट कर रखा है कि जो फ़ोन में मेरे कॉन्टैक्ट नहीं भी है ना, ये उनको भी कॉल कर रहे हैं। इन्होंने पूरा स्कैन मेरा फ़ोन कर लिया, मैंने क्योंकि परमिशन दिया तो इन्होंने पूरा ले लिया डेटा मेरा, तो उससे ये लोग पूरा सबको कॉल कर करके मतलब जिनसे मेरी कभी बात भी नहीं होती है, प्रोफेशनल लोगों में कई लोगों से मेरी बात भी नहीं होती है, सालों साल हो जाता है, महीनों महीनों हो जाता है कि कभी बात ही नहीं हो रही है, उनके पास कॉल करते हैं ये लोग, ठीक। आपका व्हाट्सएप तक पूरा हैक कर लेते हैं कि जो व्हाट्सएप का बाई चांस कोई ऑफिशियल बंदा मैसेज कर रहा है, कुछ कर रहा है, उन पर कॉल करने लगते हैं। कल ऐसे मेरी ताई जी के पास गया, उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं, मेरे फादर के मोबाइल में सेव है। ये मेरे को दिमाग तब आया क्योंकि जब मैंने अपने फ़ोन में उनका नंबर देखा, मेरे फ़ोन में नंबर था ही नहीं उनका, क्योंकि मुझे याद था कि उनका नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक है, वो फादर के मोबाइल में था, उनके मोबाइल से उन्होंने वो नंबर निकाल लिया। देन उसके बाद जो है सबसे पहले मेरे रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में, उनके पास कॉल किया, जबकि मेरी उनसे बात ही नहीं होती है, पड़ा हुआ था नंबर, ठीक। फिर ये क्या करते हैं ना कि पहले देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर कहाँ कहाँ का है और किससे आपकी ज़्यादातर बात हो रही है, उन पे वो फ़ोन करते हैं, क्योंकि उनकी कॉल लिस्ट के साथ साथ आपके पास वो भी, उनके पास वो भी जाता रहता है, और पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने। मैं तो सोच रहा हूँ अपना पूरा फ़ोन जो है फॉर्मेट करूँगा, देखता हूँ फॉर्मेट करके कुछ होता है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैरेस कर रखा है। तो अगर किसी को भी ऐसा कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, हाँ ये चीज़ और मेरे सेम कंपनी से मेरे दोस्त के साथ हुआ है, रेड कारपेट से ही मेरे साथ, मतलब पास में ही रहता है, मतलब तेलीबाग में ही। उसने किया क्या कि उसने भी अप्लाई किया था, उसके पास अकाउंट में पैसे नहीं आए और उसके ऊपर लोन दिखा रहा है, ये कंपनी ये भी करती है, ठीक है, और उसका 30,000 रुपये का लोन दिखा रहा है, अगर आपको भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट पे पहुंच जाएगा, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। अब आप बताइए मैं इस कंडीशन में क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और हाँ आजकल तो 2-3 फ्रॉड, मतलब 2-3 आजकल क्या बहुत पहले से चल रहा है, और मैं उसके ट्रैप में मैं आ भी चुका हूँ दोनों फ्रॉड के ट्रैप में। जैसे कि पहला कि यूके से कोई कॉल आती है, मतलब फ्रेंडशिप होगी आपकी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, उसके बाद वो लोग चाहे लड़का अगर होगा तो वो लड़की से बात करेगा, लड़की होगी तो लड़के से बात करेगी। जैसे मेरे साथ लड़की ने बात किया था, एक मारिया करके थी, ठीक है, उसने मुझसे बात किया, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया, ठीक है, पहले कुछ दिन मेरे से फेसबुक पे ही बात हुई थी, उसके बाद फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया। व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद मैंने भी अपना ऑफिशियल नंबर दिया था, मैं अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर किसी को भी नहीं देता जिनको मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल नंबर भाई किसी के पास भी कहीं से भी जा सकता है, वो इशू नहीं है। उससे बातचीत शुरू हुई, उसमें उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ, मैंने ठीक है, मैं समझ गया था, मैं पहले ही दिन ही समझ गया जब उन्होंने ये बोला कि मैं आ रही हूँ, तो ये सामान मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद ली हूँ, ये है वो है, रोलेक्स की वॉच है और इतना चेक डॉलर है, ये वो फलान का, बहुत सारी चीज़ें थी। वो मुझे देख करके समझ में आ गया था कि ये पूरा पूरा फ्रॉड है केस। उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि कहाँ हो, मुंबई
मैं मुंबई में फंस, वो खुद कहती कि मैं आ गई हूँ, कि मैं मुंबई में फंस गई हूँ, मैं अपना येलो कार्ड नहीं लेके आई हूँ, ठीक है, और मुझे इतना पे करना है कस्टम को 45,000 रुपये, तो जल्दी से भेज दो, तो क्या कहते हैं सामान मिल जाएगा और मैं छूट जाऊँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो कहने लगी मैं अकाउंट डिटेल भेज रही हूँ। जब अकाउंट डिटेल भेजा किसी गौतम कश्यप वश्यप का था, बैंक ऑफ बड़ौदा का था, ठीक है, कोई कश्यप था, अमित कश्यप था या कोई था। मैं चाहता तो उसका एड्रेस तक मैं निकलवा सकता हूँ, मैं उसका एड्रेस तक निकलवा सकता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ नहीं, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, और वो अकाउंट नंबर वगैरह अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, जिस तरीके से उसने मुझे फ़ोटोज़ भेजी थी, मैं फ़्लाइट में बैठ रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ सब कुछ, तो उस तरीके से ही मैंने भी कहा कि मैं मुंबई आ रहा हूँ। मैंने भी एक टिकट उससे, मतलब अपना पुराना जो बोर्डिंग पास था उसको लिया, उस पर टाइम और डेट वगैरह चेंज करी, एडिट करके उसको ब्लर किया थोड़ा सा कि गंदा लगे, समझ में ना आए। एक पड़ा हुआ था मेरे पास पुराना बोर्डिंग पास मेरा, तो मैंने दिखाया कि मैं देखो मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। मैंने फ़्लाइट की फ़ोटो, अपनी पुरानी फ़ोटो जो मैंने कभी अपलोड नहीं करी थी, वो मैंने फ़ोटो तक कह के उसको सेंड करी सामने बंदे को, और उसके बाद वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा आप कौन सा सच बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद उस बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो बंदी नहीं थे, वो बंदा ही था, ठीक है। ये सब फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, एक पहले होता क्या है कि वो लोग पहले आपका वीडियो मतलब कहते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स देखते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल देखेंगे, जिसकी प्रोफाइल मजबूत दिखेगी क्या करेंगे, पहले आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे। अगर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब फ्रेंड लिस्ट को आपने ब्लॉक कर रखा है तो वो आपके फ़ोटोज़ में जाएंगे। अगर आपने फेसबुक अपने ऐप की अनलॉक है, फ़ोटोज़ में जाएंगे, जो आपके लाइक्स होंगे ना फ़ोटोज़ के, उनको रिक्वेस्ट भेजना चालू करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे फिर वो आपको भेजेंगे रिक्वेस्ट। इसमें कम से कम ये लोग 15 से 20 दिन लगाते हैं ये सारी प्रोसेस में। अब जो म्यूचुअल फंड में मेरे कम से कम 20 से 25 फ्रेंड्स मुझे दिखा रहे थे, मेरे घर के आसपास के कुछ हैं राजनीति में अंकल जी हमारे, ठीक है, वो प्लस एक आध लोग और उनके बेटे। तो हमने सोचा कि ये भी लड़की का ही था, हमने सोचा कि इतने सारे लोग हैं, वो भी आसपास के ही हैं, तो कोई लड़की है ये भी आसपास की ही होगी। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। काफ़ी दिन मतलब मैंने 1-2 दिन रुक करके मैंने एक्सेप्ट करी। फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद मेरे कम से कम 15 दिन के बाद मेरे पास कॉल आई। 15 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया, मतलब कॉल नहीं, मैसेज आया मेरे पास फेसबुक पे कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँ ना, आप मेरा फ्रेंड लिस्ट में हो तो आप मेरा फ्रेंड ही हो, ऑब्वियस सी बात है। तो फेसबुक पे पहले बातचीत हुई, उसके बाद कह रहा कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहती हूँ। मेरी डिटेल पूछी कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं जो है यही करता हूँ, फिल्म प्रोडक्शन लाइन में हूँ मैं, मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है। तो उस चीज़ को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, सारी चीज़ें हुई, वीडियो कॉल करी उसने। अब वीडियो कॉल में उसने किया क्या मेरे साथ, कई लोगों के साथ तो ये होता है कि वो वीडियो कॉल करते हैं, उधर से न्यूड वीडियो चलती है, ठीक है, वो 5 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, ले लेते हैं, आप कॉल कट कर दोगे तो, और उसके बाद वो आपके रिलेटिव्स, फादर मदर जो भी फेसबुक पे होगा ना, सबको भेजना चालू कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ ये, क्योंकि मैं पहले ही समझ गया था कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने अपने कैमरे पे यूँ करके मैंने हाथ रख रखा था ऑलरेडी। तो मैंने फिर हाथ, जब वीडियो ऑन हुई नॉर्मली था, कोई था नहीं, तो फिर मैंने नॉर्मली वीडियो थी, बार बार पॉज हो रही थी वीडियो, बार बार चल रही थी, पॉज हो रही थी, ठीक है। तो मुझे लगा कुछ कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम होगा, कनेक्टिविटी का दिक्कत हो रहा था, ये सारी चीज़ें दिखा रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने वो हाथ हिलाया, मैं अपना जैसे मोबाइल अपना यूँ रहता है नॉर्मली, मैं यूँ पकड़ के अपना बात कर रहा था। मैं अपना ऑफिस में बैठा हुआ, तो मैं खाना भी खा रहा था, खाना भी खाता जा रहा था मैं। तो वो उसके बाद मेरा मुश्किल से 30 सेकंड का वो वीडियो रहा होगा। उस 30 सेकंड की वीडियो को उन लोगों ने निकाला, उस पर
जहाँ पे जो भी होगा उन्होंने ऊपर कहते न्यू वाली वीडियो ऐड करी, प्लस और वीडियो ऐड करी बाद में, ठीक है। उसको फिर मेरे को भेजा व्हाट्सएप पे ही। मैं एकदम शॉक, मैंने अरे ये क्या। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने तुरंत उसको ब्लॉक किया फेसबुक से, सब जगह से। उसने उतनी देरी में वो वीडियोस ऑलरेडी भेज चुका था बंदा, ठीक है। कहता है कि मैं मैडम को दलाल बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला तू बोल ले दलाल भाई। मैं भी फिर अपने लैंग्वेज में आ गया, कायदे से बात करने के उस पर। फिर हुआ ये कि एक उसी दिन तक मामला चला, उसके बाद ये मामला शांत हो गया, क्योंकि मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था, सब जगह पोस्ट कर दिया था। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ए टू जेड तो नहीं, जिनको जिनको मैं खास तरीके पे जानता हूँ, मैंने सबको भेज दिया था। हमने कम से सबको पता चल जाए कि ये सारी बातें हो रही हैं। तो इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। वो आपसे पैसा हटेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये न्यूड वीडियो वाला और आपको ये वाला, ये आपका, अरे यार, ये कस्टम ड्यूटी वाला, ये दरअसल कल गौरव भाई की वीडियो में मैंने देखा। तो आप लोगों को मैं भी सोचा कि बताने के लिए, गौरव तनेजा भाई की फ्लाइंग बेस्ड, उनकी अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो कल का जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उनका। कोई बंदी है, 26-27 साल की होगी लड़की, उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है इंस्टाग्राम के थ्रू। 32 लाख का, 10-20-25 हज़ार, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार का नहीं भाई, या 1-2 लाख का नहीं, 32 लाख का। और सबसे बड़ी बात भाई, इतनी मैच्योर लड़की, उसके इतना से दिमाग नहीं था कि वो कहाँ, वो उनको वही कहा कि लीगल केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई हो जान दो, केस भी आता ना, अगर जेन्युइन हो भी जाता, 4-5 ही लाख रुपए तुम्हारा खर्चा होता। उसने अपने पापा की ग्रेजुएटी, अपना पापा का पीएफ, अपना पैसा, अपनी सेविंग सब कुछ लगा दी। क्या 32 लाख रुपए कमाने में पूरी जान निकल जाती है जिंदगी की। सबसे बड़ी बात तो ये है यार, ठीक है। और यूके की करेंसी भाई, यूके करेंसी कहाँ आती है पार्सल में? 1 रुपए भी आप इधर से उधर नहीं ले जा सकते हो। समथिंग 40 लाख रुपए था। उस चक्कर में उसने सोचा कि 8 लाख रुपए मुनाफा हो रहा है मुझे, उस चक्कर में उसने 32 लाख रुपए वैल्यू खो दी है। फिलहाल ये वीडियो आपको पूरा डिटेल जा करके गौरव भाई के उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से होता है। मेरा तो भाई बताने का फर्ज था, मैंने आप लोगों को बता दिया। और रेड कारपेट को मैं पेमेंट तो ऐसा करूँगा नहीं जब तक वो मेरा बिल पेमेंट सही नहीं करेंगे। चाहे बेइज्जती तो हो ही रही है, और होने दीजिए, ठीक है, कितनी बेइज्जती होगी। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से वीडियो व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।